दोस्तों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों के कारण भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत अधिक है। पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स लगाया जाता है, यह जानने के लिए यह वीडियो को आखिरी तक देखिए। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का करीब 80% तेल आयात करता है, मतलब कि 80% तेल अन्य देशों से खरीदता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल प्रति बैरल के हिसाब से बेचा जाता है। एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर कच्चा तेल आता है। सऊदी अरब भारत के लिए सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको पेट्रोलियम पदार्थों के खनन से लेकर इस्तेमाल होने तक की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि खाड़ी के देशों में कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पर कच्चे तेल के कुआं बहुत बड़ी मात्रा में हैं और इन्हीं कुओं से कच्चा तेल निकाला जाता है, जो कि देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों को भी निर्यात यानी कि बेच दिया जाता है। अब सामान्य लोगों को समझाने के लिए हम यह मान लेते हैं कि भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम नाम की कंपनी सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात करती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सऊदी अरब की किसी कंपनी से तेल का आयात करती है और समझौते की शर्त के अनुसार सऊदी की कंपनी उस कच्चे तेल को नजदीकी भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा देती है। जब तेल से लदा जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहुंच जाता है तो केंद्र सरकार इस पर आयात कर, सीमा शुल्क, बंदरगाह शुल्क लगाती है। साथ ही बीमा कंपनी को भी बीमा शुल्क का भुगतान किया जाता है। ये सभी भुगतान हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही करती है। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस कच्चे तेल को तेल परिशोधन कारखानों तक पहुंचाती है ताकि यह प्रयोग करने योग्य हो जाए। यहाँ पर इसी कच्चे तेल को विभिन्न क्रियाओं से गुजारकर इसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा अन्य पदार्थ भी निकाले जाते हैं। इस परिशोधन प्रक्रिया में जो सबसे शुद्ध तरल पदार्थ यानी कि जो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है उसे पेट्रोल कहा जाता है और जो इससे कम शुद्ध होता है उसे डीजल और उसके बाद सबसे कम शुद्ध तेल को मिट्टी तेल कहा जाता है। अब इस परिशोधित तेल को तेल विपणन कंपनियों जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा रिटेल स्टोरों या अपने पेट्रोल पंपों को भेज दिया जाता है। इसकी परिवहन लागत भी तेल विपणन कंपनियां ही वहन करती हैं। इन रिटेल दुकानों या पेट्रोल पंपों पर केंद्र सरकार टैक्स के रूप में उत्पादन ड्यूटी यानी कि एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार टैक्स के रूप में बिक्री कर यानी कि वैट लगाती है। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि प्रत्येक राज्य में वैट की दर अलग अलग है। इसी कारण हर राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अंतर पाया जाता है। यदि कोई राज्य पेट्रोलियम पदार्थों पर ज्यादा कर लगाता है तो वहाँ पर इसकी कीमतें बढ़ जाती है। दिल्ली और हरियाणा सरकारें कम कर लगाती है। इसी कारण इन दो राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में थोड़े कम होते हैं। इसी स्टेज पर तेल विपणन कंपनियां कमीशन के रूप में अपना मुनाफा भी कुल मूल्य में जोड़ लेती हैं। अब इन्हीं पेट्रोल पंपों से डीजल और पेट्रोल उपभोक्ताओं तक सीधे इस्तेमाल के लिए पहुंच जाता है। हम और आप यहीं से अपनी कारों और मोटरसाइकिल में तेल भरवाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि तेल का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। जिस मूल्य पर हम पेट्रोल खरीदते हैं उसका करीब 48% बेस मूल्य होता है। इसके अलावा करीब 35% एक्साइज ड्यूटी, करीब 15% सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी 2% लगती है। दोस्तों, किसी भी वस्तु की कीमत उस वस्तु की कच्चे माल की कॉस्ट, उसे रिफाइन करने में लगी कॉस्ट और डीलर की कमीशन को मिला के जितनी प्राइस बढ़ती है वे उस वस्तु की एक्चुअल प्राइस होती है। लेकिन कोई भी वस्तु हमारे पास एक्चुअल प्राइस के साथ नहीं पहुंचती है। सरकार के द्वारा वैट के रूप में टैक्स लगाने के बाद जो प्राइस बनती है हमें वह वस्तु उस प्राइस में मिलती है। इसलिए सरकार द्वारा वस्तु पर लगाए गए वैट पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की प्राइस क्या होने वाली है। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट अन्य देशों से कम ही ज्यादा है, इसलिए इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमत अधिक है। तो ये थी भारत में टैक्स लगाने की प्रक्रिया। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने बाद आप समझ गए होंगे कि भारत में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।